ब्यावरा में पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विधायक ने अपने कांग्रेस के साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में ओल्ड एबी रोड उपाध्याय पेट्रोल पंप पर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव आदि कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा में पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विधायक ने अपने कांग्रेस के साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। देखते रहिए UVN08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में ओल्ड एबी रोड उपाध्याय पेट्रोल पंप पर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव आदि कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी के ना मान ले, गोली बिस्तर बांध ले। मोदी के ना मान ले, गोली बिस्तर बांध ले। भूखे मर रहे हैं। बोलिए। डीजल हम क्या भाव हो गया? डीजल 96 रुपए लीटर हो गया है। क्या समस्या आ रही है बताओ? हमें समस्या ये आ रही है कि हमारी कमाई नहीं हो रही। 200 रुपये 300 रुपये का डीजल डलवाते हैं, जब 500-700 रुपये हम कमाते हैं, जब बच्चों का पेट पालते हैं। जब से ये सरकार बैठी है, जब से डीजल का रेट बढ़ता ही गया, पेट्रोल का बढ़ गया, आम आदमी परेशान है। मीठा तेल का रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, रेट हो गया। किराना जो भी देखो, जो सब महंगाई। क्या नाम है आपका? विष्णु। सही है। और बोलूँ क्या? आज कांग्रेस पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन भारी मात्रा में बढ़ाए जा रहे हैं, इसके विरोध को लेकर, इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी ये भारत पेट्रोलियम पंप पर आंदोलन कर रही है। आज पिछले 1 साल से हमारे देश की जनता कोरोना की मार झेल रही है, वहीं ऊपर से डीजल पेट्रोल और खाद्य तेल के भावों की कीमत 4 गुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि शीघ्र बढ़े हुए तेल के दामों को कम किया जाए और गरीब जनता को राहत दी जाए। आज किसानों को सोयाबीन का भाव 10,000 रुपये कुंटल मिल रही है। सोयाबीन मिल नहीं रही है, 10,000 रुपये कुंटल। ऊपर से अभी बोवनी का समय चलने वाला है, किसानों को अपने ट्रैक्टरों में डीजल की ज़रूरत लगने वाली है। ऐसे में 95 रुपये 96 रुपये लीटर डीजल भारी मार किसानों को पड़ रही है। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है। अभी आपने कोरोना महामारी में देखा होगा, ना कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था, ना कहीं पलंगों की व्यवस्था, ना कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की वास्तविक सेवा से, उनके वास्तविक हितों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो वाली नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। परंतु इस बार देश की जनता समझ चुकी है और अब जब भी चुनाव आएंगे, इससे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के बेईमान, भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को सबक सिखा कर रहेगी। कांग्रेस पार्टी देश के हित में और जनता की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारे देश के नागरिकों को उचित बढ़ती हुई महंगाई कम ना हो, भ्रष्टाचार कम ना हो और अस्पतालों में व्यवस्था ना हो, तब तक हम ये लड़ाई करते हैं। मोदी के ना मान ले। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोदी के ना मान ले। कमेटी के आह्वान पर मोदी बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर आज भारत पेट्रोल ब्यावरा पर प्रदर्शन सांकेतिक
प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम यह मांग करते हैं कि भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डीजल पेट्रोल के दाम कम करें, क्योंकि अभी डीजल पेट्रोल के इतने दाम बढ़ चुके हैं कि आप जनता परेशान है, किसान परेशान है और पूरे देश के हाल बुरे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें सभी आम नागरिक परेशान हो चुके हैं। कोरोना के चलते हुए सरकार ना तो मेडिसिन की व्यवस्था कर पाई है और ना ही उचित मुआवजे की व्यवस्था कर पा रही है जो कोरोना काल में मृत हुए और जो पीड़ित हुए उनके लिए। तो हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएँ, रसोई गैस के दाम कम किए जाएँ, जिससे कि आम नागरिकों के जीवन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और हम इसी को लेके आज आंदोलन कर रहे हैं। यदि आगे अगर हमारी बात अगर नहीं मानती है सरकार, तो हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लॉक कांग्रेस द्वारा डीजल पेट्रोल के महंगाई के विरोध में जो धरना आंदोलन दिया जा रहा है, एक सांकेतिक धरना है। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने के लिए हम पहले से ही कांग्रेस पार्टी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार हमेशा किसान, दलित और गरीबों के विरोधी रही है। साथियों, आज जबकि सिंचाई का समय, जब खेती का समय आ गया, बोनी का समय आ गया, डीजल के भाव 95, 96 के बाद पहुँचा दिए, जो कि किसान की कमर को तोड़ने वाला है। साथियों, अगर इस देश का किसान कभी मजबूत नहीं रहा, तो ये देश कभी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान है। ये सरकार हमेशा झूठे वादे करते आई है। कोरोना में भी अगर सारी जनता ने अगर साथ नहीं दिया होता तो सरकार पूरी तरह फेल थी। कोरोना की महामारी भी सरकार की देन, सरकार की वजह से बड़ी हुई और आम जनता, गरीबों और नागरिकों के सहयोग से आज उसको टाला गया। साथियों, ये सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है। इस सरकार का जितनी जल्दी अड्डा तय है, वो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस ही किसानों की दुख दर्द की साथी है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में कांग्रेस का साथ दीजिए और कांग्रेस को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत। पेट्रोल महंगा हो गया है क्या? पूरे तो 1 लीटर को अच्छा, तो पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या नुकसान हो रहा है आपको? अभी काले कर क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? वो कहाँ के निवासी हो? माल पैसा दे जाएंगे आपको, टेंशन मत करना भले। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? डीजल क्या भाव हो गया आज? 100 रुपये लीटर चल रहा है। क्या तो डीजल महंगा होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके काम धंधे पर? सर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर। हमारा जो पहले फायदा था कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, अब तो नुकसान हो रहा है। खर्चा पानी नहीं निकल पा रहा? पहले जैसे फायदा नहीं हो रहा, अब नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये ऑटो के जब आप दाम ज़्यादा लेते हो तो जनता कुछ परेशान होती है, कुछ वाद करती है कि आपसे कोई पैसे ज़्यादा कैसे ले रहे हो, ऐसा कुछ? बोलते हैं ना कि इतना क्यों भाड़ा ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं सर, डीजल का भाव इतना हो रहा है तो लेना पड़ता है ना, हमारी पूर्ति नहीं होती उससे। जनता विरोधी नरेंद्र मोदी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई को लेके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद।
कांग्रेस का धरना डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। पेट्रोल वृद्धि को लेकर ब्यावरा कांग्रेस का ओल्ड एबी रोड उपाध्याय जी के पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित होकर पेट्रोल की महंगाई का विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहा है। सर्व करो, सर्व करो। ले लूंगा, दिक्कत नहीं है। पेट्रोल महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पेट्रोल पंप पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या भाव है आज पेट्रोल? 104। तो पेट्रोल ये महंगा हो गया, इससे क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी आ रही है ना, परेशानी लेने में भी दिक्कत आ रही है, बहुत महंगा है। लॉकडाउन और लग रहा है, आने जाने से 4 बजे बाद इतना परेशान करते हैं, घूमने नहीं देते पुलिस वाले हमेशा। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ पे रहते हो? हम गाँव में रहते हैं, यहीं जामी पास में। अभी अगर 3:30 बजे से भगाने लग जाएंगे यहीं ब्यावरे से। वो डीजल जो महंगा हो गया उसका? अब वो महंगा हो रहा है, लेना पड़ता है, मजबूरी, आना जाना पड़ता है। शादी है, आपको आना जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? महेश दागी। कहाँ रहते हैं आप? झरखेड़ा। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा हो तो क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी रही, हम तो 50 रुपये से ज़्यादा ले भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पहले कितने का डलाते थे? पहले 100, ऐसे 40-50 में हो जाता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत हालत ख़राब है। क्या काम करते हैं आप? हम तो खेती। अच्छा, तो खेती में भी परेशानी आ रही होगी? तो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है लगातार, तो क्या क्या परेशानी आ रही है आपको, आम जनता को? अब क्या बताएं साहब, क्या परेशानी है, सारा बजट गड़बड़ा गया है जी। हाँ पहले 100 रुपये के पेट्रोल में काम हो जाता था, 2-3 दिन चल जाता था। हाँ, पहले 100 रुपये में हो जाता था। चलो मैं लगाऊँ, बात करूँ आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन अरोड़ा, यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इससे जनता को कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं? इससे महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि आप पेट्रोल से सब कुछ है अपने देश में। आज जैसे कि अपने यहाँ किराने का सामान आएगा, आज 6 रुपये लीटर डीजल हो गया, हर चीज़ महंगाई। तेल देख लो आप क्या रेट जा रहा है, खाने का आइटम, किराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी चीज़ देख लो आप, पेट्रोल से ही पूरा देश चलता है। आज पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, 106 रुपये लीटर। जब कांग्रेस की सरकार में 65 रुपये लीटर था तो साइकिल से जाते थे, आज 106 रुपये लीटर है। तो मोदी जी आज साइकिल क्यों नहीं चलाते? शिवराज जी आज साइकिल क्यों नहीं चलाते? शिवराज जी आज सो रहे क्या? 106 रुपये लीटर पेट्रोल है। जब कांग्रेस की सरकार में 110 रुपये बैरियल आता था, और जब 65 रुपये 70 रुपये डीजल रहा, आज 55 रुपये बैरियल डीजल है आ रहा है पेट्रोल, उसके बाद भी 106 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो सरकार अपना खजाना भर रही है और कुछ नहीं कर रही है, और ना कि जनता की कोई परवाह कर रही है। लगातार पेट्रोल डीजल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो कौन कौन सी परेशानियां जनता को हो रही है? जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। हो सकता है इनका इस देश में कदम रखना और प्रधानमंत्री के पद पर बैठना ही गलत बात है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे तो 65 का भाव था पेट्रोल का, आज 106 का हो गया। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि जितनी रफ्तार से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहा है, 2023 तक पे 65 दूनी 130 तक के चले जाएंगे। और इस कर्ज को जो देश में बड़ा बड़ा कर्ज आ रहा है पेट्रोल डीजल के कारण, किसान को खेती करने में दिक्कत आ रही है और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किसान कर रहा है, आम आदमी कर रहा है, जनता कर रही है। ये पूर्णतः से जनता विरोधी सरकार है और ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। बस अफसोस इस बात का है कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे, शिवराज सिंह जी सत्ता से बाहर होंगे, तब देश की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम भी कुछ सालों तक ये कहेंगे
खेत अब पछता है और क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये चिड़ियाँ इतना खेत छूट जाएगी कि पूरे देश को और प्रदेश को बर्बाद कर जाएगी, मट्टी पलीत कर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी के विरोध में आज हम पेट्रोल पंप पे आए हैं, पेट्रोल पंप पे धरना दिया है हमने। डीजल पेट्रोल पंप पे कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जैसे ही कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा हमें खुली छूट मिलेगी, हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। पेट्रोल डीजल के भाव के लिए ऐसा आंदोलन करेंगे जब तक पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हो जाए। हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 70 साल से जनता की लड़ाई लड़ता आया है, आम जनता की लड़ाई, गरीब की लड़ाई लड़ता आया है, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। क्या भाव है आज पेट्रोल? आज स्पीड पेट्रोल है 107 93 पैसे। पेट्रोल क्या भाव है आज पेट्रोल? आज स्पीड पेट्रोल 107 रुपये 93 पैसे है और सादा पेट्रोल 104 रुपये 78 पैसे। क्या नाम है आपका? धनराज बना, कहाँ पे रहते हैं? बामलियापुरा, क्या काम करते हैं आप? किसानी। तो पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही सर। कैसी? खेती के लिए परेशानी आ रही, पैसे नहीं मिल रहे हैं, गरीब आदमी कैसे खेती करे। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कमलनाथ सरकार थी उसी के बारे में तो साइकिल चला के आंदोलन किया था, लेकिन आज कैसे सो रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी किसानों पर ध्यान दें। धन्यवाद। सर पहले हम जो 4000 के डीजल के यूज करते थे आज सीधा 7000 रुपये यूज़ कर रहे हैं। और पहले क्या है, इकट्ठे यूज करते थे, आज वर्तमान में 2000 का लेके जा रहा है। फिर भी ट्रैक्टर बंद है हमारा, खेती में बहुत परेशानी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय पूरे देश में और खास करके मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब केंद्र में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा थे। और आज नरेंद्र मोदी जी के समय सबसे न्यूनतम दर कच्चे तेल की है, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके इसके डीजल के, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा इसमें टैक्स लगाया। जितनी कीमत आज जो कच्चे तेल की कीमत है, यदि उस हिसाब से डीजल है तो करीब 25-30 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत नहीं होना चाहिए, लेकिन कई गुना ज़्यादा सरकार ने टैक्स लगा रखा, इसलिए ये दाम बढ़े हुए हैं। जबकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी, इनकी पार्टी के सारे लोग 50 पैसे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में बढ़ते थे तो उस समय पूरे देश में हाहाकार मचाते थे। लोग रसोई गैस की टंकी लेके बैठते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, शिवराज सिंह जी साइकिल चलाते थे। और आज ये लोग कहाँ गए जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम है। हम लोग आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश में और राजगढ़ जिले में ब्यावरा में भी डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम कम करें, ताकि कोरोना के संकट में जो लोग परेशान हैं,
दो 3 महीने से प्रदेश लॉकडाउन था, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में सरकार को निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल रसोई के दाम कम करना चाहिए। आज हम उसी बात के लिए प्रदेश की सरकार का और केंद्र की सरकार का विरोध करते हैं, और यदि इन दामों को कम नहीं किया तो हम बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर पर कोई ठोस रणनीति बना करके हम दाम कम जरूर कराएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, शिवराज पार्टी कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय पूरे देश में और खासकर के मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब केंद्र में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा थे, और आज नरेंद्र मोदी जी के समय सबसे न्यूनतम दर कच्चे तेल की है। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके इसके डीजल के, पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा इसमें टैक्स लगाया। जितनी कीमत आज जो कच्चे तेल की कीमत है, यदि उस हिसाब से डीजल दे तो करीब 25-30 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत नहीं होना चाहिए, लेकिन कई गुना ज़्यादा सरकार ने टैक्स लगा रखा, इसलिए ये दाम बढ़े हुए हैं। जबकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री जी, इनकी पार्टी के सारे लोग 50 पैसे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में बढ़ते थे तो उस समय पूरे देश में हाहाकार मचाते थे। लोग रसोई गैस की टंकी लेके बैठते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, शिवराज सिंह जी साइकिल चलाते थे, और आज ये लोग कहाँ गए जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम है। हम लोग आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश में और राजगढ़ जिले में ब्यावरा में भी इस डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम कम करें, ताकि इस कोरोना के संकट में जो लोग परेशान हैं, 2-3 महीने से प्रदेश लॉकडाउन था, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में सरकार को निश्चित रूप से डीजल, पेट्रोल, रसोई के दाम कम करना चाहिए। आज हम उसी बात के लिए प्रदेश की सरकार का और केंद्र की सरकार का विरोध करते हैं, और यदि इन दामों को कम नहीं किया तो हम बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर पर कोई ठोस रणनीति बना करके हम दाम कम जरूर कराएंगे। पेट्रोल महंगाई के विरोध में कांग्रेस का महंगाई को लेकर कांग्रेस